जो कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत चलाया जा रहा है। जैसे माता रानी का पंडाल लगा हुआ है, बहुत से लोग अपने घरों से आते हैं, तो कुछ लोग का घर दूर होगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोग अकेले आ रहे हैं तो अकेले मत आया करिए, है ना। रास्ते में अगर ऐसा बहुत से लोगों का घर होगा जो काफी दूर होगा, है ना, तो आप लोग क्या करिए, साथ में आया जाया करिए, ठीक है। तो एक अभियान चल रहा है, मिशन शक्ति अभियान, जिसके बारे में सर थोड़ा आप लोग को बताएंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने थाना अध्यक्ष सर को, सरावत पावे और अपनी बात रखें। इस पंडाल में आप सभी माँ बहनों बेटियों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है, कहीं ना कहीं हम लोग पुलिस बल से हैं और हम लोग भी आप ही लोगों के बीच से हैं। ये वर्दी पहन ली है इसलिए पुलिस दिखते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब का एक अभियान चल रहा है महिला सशक्तिकरण के संबंध में, मिशन शक्ति। इसमें कई फेजेस में चले हैं और ये फेज 4 जो है शुरू हुआ है। ये स्पेशली महिलाओं के सुरक्षा स्वावलंबन के लिए। तो यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है, 2-3 चीज़ें बात करनी पड़ती है। अभी जैसे हमारे मिशन शक्ति टीम के एक सदस्य ने आप लोगों को बताया कि जो है यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, देर रात तक प्रोग्राम चलता है और सभी लोग महिलाएं बच्चे, चलिए ठीक है, ये तो गांव है, एक सीमित दायरा है, फिर भी कुछ लोगों का घर आउटर पे होगा, उनको आने जाने में मेरा सिर्फ निवेदन इतना है, जो सरकार की मंशा है कि किसी भी बेटी बहन के साथ कोई बदतमीजी ना करे, कोई छेड़छाड़ ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो घर परिवार के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो गार्जियन हैं, आप लोग भी ध्यान रखिए कि अगर यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और आपके घर की बहन बेटी बहू जो भी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो आते समय तो थोड़ा दूसरा उत्साह रहता है, लेकिन उनके जाते समय चूंकि जिसको नहीं अच्छा लगा वो पहले चला गया, जिसको अच्छा लगा वो लास्ट में गया, तो चुटपुट में जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपके घर की बेटी है या बहू है तो उस चीज़ पे आप जरूर गौर करिए। अभी बीच में हमारी टीम पता नहीं यहाँ पहुँच पाई है कि नहीं पहुँच पाई है, लेकिन हम लोग हर गांव में जा के कुछ सरकार द्वारा, शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों की सुरक्षा से रिलेटेड। मुझे लगता है 1-2 नंबर तो आप लोगों को रटा है। 112 तो सबके जहन में है। 112 आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में है या कोई महिला है या कहीं उलझ गई हैं, अकेले में है या कोई इनके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो 112 नंबर पे डायल करिए। मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में आपको तत्काल रिस्पांस मिलता है और हमारी टीम पहुंचती थी। ये आप लोगों की सुरक्षार्थ ही बनाया गया है और मुझे लगता है ये बड़ी कारगर व्यवस्था रही है। और भी महिलाओं से रिलेटेड इसमें हमने अपना जो पोस्टर बनवाया है, इसमें 1090 या 181 जो हेल्पलाइन नंबर है स्पेशली महिलाओं के लिए, आपको कहीं से भी जितने भी माँ बहन है या जो भी और परिवार के लोग हैं, इस नंबर की महत्ता को थोड़ा सा जान लीजिए। मेरा एक चीज कहना है कि वर्तमान समय में 2-3 चीजों की समस्या जो मैं थाने पे रहता हूँ वो सबसे ज्यादा देखता हूँ। एक तो है बच्चियों, महिलाओं या बहुओं के साथ बदतमीजी या उसको दूसरी भाषा में कहें तो छेड़छाड़। अभी आपके ही गांव की बिटिया मान लीजिए कहीं कोई स्कूल है वहां पढ़ रही है, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं और स्कूल गए हैं, स्कूल से लौटते समय अगर आपको लगता है कि कोई लड़का है गांव का है या जानने वाला है अगल बगल का है, अगर कोई भी टिप्पणी करता है तो उस पर रिप्लाई जरूर करिए। एक बार आप रिप्लाई कर देंगे तो मुझे लगता है 95% समस्या का समाधान स्वतः होगा। मेरा तात्पर्य यह है कि आप उसको अवसर मत दीजिए, क्योंकि एक अवसर आपके लिए भारी पड़ सकता है। फिर भी अगर इस तरह की चीजें हैं, जो 5% के लोग हैं, हम लोग पुलिस की भाषा में जिसको सोहदा कहते हैं, जो अनर्गल जाएंगे तो घर से स्कूल के लिए, लेकिन वो तरह तरह की टिप्पणियां जो घर की लड़कियां हैं जो पढ़ने जाती हैं उनके ऊपर करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप भी अपने बच्चियों का मनोबल बढ़ाएं। आज आप उठा के देख लीजिए, ये तो चंगेरी ग्राम सभा है, पढ़ा लिखा गाँव, सबके घर की बेटियां बाहर भी पढ़ रही हैं, तो बच्चियों का मनोबल बिल्कुल बढ़ाइए, उनके कंधे से कंधा मिला के चलिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि
जैसे हिंदुस्तान का रिजल्ट इस समय आ रहा है, तो यहाँ से भी अच्छा रिजल्ट जाएगा, बस उनका मनोबल बढ़ाते रहिए। मनोबल बढ़ाने के दौरान आपकी ये भी जिम्मेवारी है कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है तो कितने बजे आ रही, कितने बजे नहीं आ रही है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाह रही है, अगर रास्ते में उसके साथ किसी ने टिप्पणी की है, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, अगर वो आपसे कहना चाह रही है तो आप उसकी प्रतिक्रिया मत करिए। बहुत से लोगों को, मैं गांव का ही रहने वाला हूं, तो कहिए तो मैं गांव की भाषा में बता दूं, बहुत सारी बच्चियां ऐसे हैं जिनके साथ समस्या है। अगर वो अपनी माँ से कह दे रही हैं या अपने बाप से कह दे रही हैं तो उनका सीधा एक सेंटेंस होता है कि ये लुटावे इज्जतिये लुटावे खातिर तुम पैदा कर। ऐसी चीजें न करें। ये छोटी बच्चियां हैं, ये मैच्योर कंडीशन में नहीं, आप उनका सहयोग करिए। अगर आपको लगता है कि आपके अगल बगल का लड़का है, आप उसको डांट समझा या उनके गार्जियन से बात करके आप उसको हल करा सकते हैं तो बिल्कुल करा दीजिए। अन्यथा मैं थाने पे रहता हूं और ढेर सारे हेल्पलाइन नंबर है 1090 से लेके, आप तत्काल मुझे सूचित करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैंने पहले भी बताया, मैं भी परिवार वाला हूं, मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं, तो इतना भरोसा रखिए कि अगर आपके द्वारा मुझे सूचना दी जाती है तो मैं उस सूचना को गोपनीय रखते हुए मैं जो भी अभद्रता करने वाले लोग हैं उनको ट्रैक करके मैं उनको लाइन पे लाऊंगा। लेकिन आप अगर नहीं कहेंगे तो भविष्य में ये समस्या और जटिल हो सकती है। ये आप लोग स्वयं महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ सब गार्जियन ही बैठे हैं, गांव के लड़के भी बैठे। मेरा जो नए लड़के हैं जो मैच्योरिटी की कंडीशन में है, जो बहुत अच्छा बुरा सोच नहीं पाते, उनको भी मेरा कहना है कि इस तरह की चीजों में न लिप्त हुई। ये आप ही के घर की बहन बेटियां हैं, आप पढ़ने जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए। कोई समस्या हो, हमसे रिलेटेड समस्या हो, बिल्कुल आके हमको बताइए। या 112 है, अगर मेरा नंबर है, आपके गांव में ढेर सारे लोगों के पास मेरा प्राइवेट नंबर और सीयूजी नंबर दोनों है, तो किसी प्रकार की किसी को कभी भी कोई समस्या हो तो बेझिझक फोन कर सकता है। लेकिन घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी जरूर होनी चाहिए। आपको नए बच्चे हैं, नए जनरेशन में खासकर बच्चियां, ढेर सारे बदलाव शरीर में होते हैं, तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों को पैदा कर दिया और पैदा करने के बाद लालन पालन करके अपने बच्चों को 8-9 तक की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करा दी, तो ये यही नहीं होता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट तक, वो आपकी बेटी है और कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी दोस्त आप ही हैं उसकी। तो कृपया करके आप लोग भी इस कार्य में बिल्कुल सहयोग करिए। फिलहाल अभी मैं और भी चीजें कहना चाह रहा था, अभी मैं एक चीज और जोड़ दे रहा हूँ। एक चीज जो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, सभी लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है और कहीं ना कहीं कोई किसी आधार कार्ड से लिंक हो या गूगल पे या फोन पे भी यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। और मैं थाने पे बैठा रहता हूँ तो ढेर सारे लोग इस तरह की समस्या लेके आते हैं कि साहब हमसे OTP सेंड हो गया या ऐसे हो गया, दब गया, हमारा 3000, 5000, 40,000 निकल गया। तो आप पहली बात तो किसी से OTP शेयर भी मत करिए। बहुत सारे फोन आते हैं, उसमें बात करने के लिए वीडियो कॉल हो जाता है, लड़के हैं या पुरुष हैं और लोग भी हैं। इस समस्या से मैक्सिमम लोग ग्रसित भी रहते हैं, जिसमें आपकी वीडियो बना लेंगे, उधर से कोई गंदी कॉल आ जाती है और फिर आपको दिल्ली क्राइम ब्रांच या फला जगह का पुलिस बता के जो है कि इतना पैसा आप इस अकाउंट में डाल दीजिए, इस गूगल पे नंबर दे रहा हूँ उसमें डाल दीजिए और आपका केस बंद कर दिया जाएगा, अन्यथा जो है इसमें आपको आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं, आप एकदम बेबाक रहिए। अगर आपके साथ गलती होती भी है तो एक नंबर आप लोग अपने जेहन में अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, 1930 1930 1930। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी जाता है, आप बिना देरी किए आप इसको अपने जेहन में लगा लीजिए कि जो है 1930 है क्या, ये हेल्पलाइन नंबर है। चूंकि जो भी आपके साथ फ्रॉड होता है, जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा निकल के उनके अकाउंट में जाता है, वो 5 मिनट नहीं लगता, वो अपने अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो इमीडिएट जितना जल्दी हो सकता है 1930 पे डायल करके, डायल करने के बाद अपनी पूरी डिटेल आप उनको नोट करा दीजिए। अगर वो वहां से पैसा अपने अकाउंट से ट्रांसफर करने में असफल रहता है तो वो पैसा वहीं फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज होने के बाद वो कानूनी प्रक्रिया, उसमें लेटरबाजी होगी, मैक्सिमम 1 महीने में वो पैसा आपके अकाउंट में पुनः वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप
5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे बाद इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो चूंकि जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं हमसे 2 कदम आगे हैं। अगर उसको 5, 10, 20 मिनट का समय मिल गया तो वो पैसा अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 19-30 जो भी लोग हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, या जो भी गूगल पे या फोन पे या आधार कार्ड से जिनके अकाउंट लिंक हैं और जो लोग चलाते हैं, अपने मोबाइल में साइबर हेल्पलाइन के नाम से इसको सेव करें। ये हमेशा आपके काम आएगा। कोई ये ना कहे कि जो है मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी आप बात करते हुए इतनी झल्लाहट में हो जाते हैं, कभी उसी दौरान किसी का फोन आ गया, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और एक आध चीजें और आती हैं कि कोई गाड़ी दिखाएगा आपको, फोटो पे बुलेट खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदनी है या पिकअप खरीदना है, उसके नाम पे आपसे 10,000, 20,000, 40,000 एडवांस ले लेते हैं और बताते हैं कि जो है इतना पैसा आप जमा कर दीजिए और फिर गाड़ी आपको गोंडा में फला जगह पे मिल जाएगी। तो ये सब चीजें मत करिए। आप पहली बात तो किसी से OTP मत शेयर करिए, और दूसरी चीज है 19-30 अगर इनकेस अगर किसी के साथ हो भी जाता है, अब तो ऐसे ऐसे प्रकरण वो लोग ऐसे ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिसमें आपको OTP शेयर करने की जरूरत है। वो आपके WhatsApp या आपके Facebook को हैक कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें दूसरे से ले लेते हैं। तो 19-30 आप एकदम बेबाक होके उसको अपने मोबाइल में सेव करिए। किसी के साथ कभी भी कोई समस्या हो, विदिन 1 मिनट में आप जो है उस पर कॉल करिए 19-30 पे और सारी सूचनाएं नोट करा दीजिए, सेव कर लीजिए मोबाइल में। अभी आप पूछेंगे कितना नंबर बताए थे, एक आध लोगों को याद होगा नहीं तो सब बोल जाए। 19-30 1930 इसको आप लिख लीजिएगा, मोबाइल में सेव कर लीजिए। यहाँ ये तो साइबर क्राइम से रिलेटेड समस्या थी, इसको मैंने अवगत कराया। बाकी महिलाओं की बात कर रहा था। क्या आप लोगों को लगता नहीं कि जो है आज के समाज में जिस तरह का समाज हम लोगों ने बनाया है, कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं लगता कि घर की बेटियां तो स्कूल जा रही हैं, छोटी है 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, जो भी जिनकी बेटियां हैं उनके बाप हो या उनकी माँ हो, तो कहीं ना कहीं वो लोग असहज स्थिति महसूस करते हैं कि नहीं करते? अगर बिटिया कहीं चली गई है, रात में दुर्गा पूजा देखने चली गई है, माँ घर पे सो रही है, तो कहीं ना कहीं वो 2 बार 3 बार वो जग के देखती है कि अभी आई नहीं। होता है कि नहीं होता? क्योंकि आप उसका ख्याल करते हैं। तो ख्याल करने के क्रम में इस चीज को भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। ख्याल करने के साथ साथ आप उसके दोस्त जरूर बनिए। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। बहुत सारी समस्याएं बच्चियों में जो 15 साल की 12 साल की होती हैं, वो बहुत सारी चीजें वो नहीं कह पाती, क्योंकि आप उस परिस्थिति से गुजर के आप माँ हो, तो बहुत सारी प्रक्रिया आपको मालूम, तो आप उनका बिल्कुल सहयोग करिए। आप उनसे पूछिए, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई उलझन हो, या आप अपने बच्चे के एक्टिविटी देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो फोन यूज करते हैं लेकिन उनके माँ बाप को नहीं पता। क्यों नहीं पता? अगर नहीं पता है तो ये हमारी आपकी असफलता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को गौर से केयर नहीं करते, इसलिए हमको आपको पता नहीं चल पाता कि हमारी बिटिया है 8 साल की, 10 साल की, उसके पास मोबाइल है कि नहीं। ये ऐसा नहीं है कि मोबाइल चलाना कोई अपराध है, लेकिन चोरी से मोबाइल चलाना बिल्कुल अपराध है। आज के समय में मैं ऐसा मानता हूं कि चोरी से मोबाइल, भाई घर में है, सबके पास आज मोबाइल है, जिसको जो बातें हैं मामा से, बुआ से, दोस्त से बात करनी बिल्कुल बात कर लीजिए, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा। रात में 11 बजे बिटिया बात कर रही है तो कहाँ बात कर रही है, आपको गौर करने की जरूरत है। बहुत सारी लड़कियां जो घर से किसी कारणवश किसी लड़के के साथ या किसी घर से नाराजगी में चली जाती हैं, और फिर घर वाले आते हैं थाने पे तो बताते हैं साहब वो मोबाइल नहीं चलाते, लेकिन अंत में जब वो लड़कियां मिलती हैं तो उनके पास मोबाइल मिलता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को आपको गौर करना है। आप उनकी गतिविधि पे नजर रखें। नजर रखने का मतलब बैन मत लगाइए, आप उनकी गतिविधि पे नजर रखें कि अगर आपके साथ वो सो रही है तो रात में 12 बजे अगर वो जग रही है, जग के इधर उधर आगे पीछे बाथरूम जाना, इधर जाना, उधर जाना, तो इन सब गतिविधियों पे आपको नजर रखना पड़ेगा। मैं फिलहाल मेरा सिर्फ यहाँ आने का एक ही मोटिव था कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप सभी लोग, चाहे पुरुष हो घर के, चाहे महिलाएं, सभी लोग जागरूक रहिए। किसी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं। आज के समाज में समझौता करने का मतलब है कि आप सामने वाले का मनोबल बढ़ा।
बिल्कुल सहन नहीं करना है, न समझौता करना है। आपको लगता है कि हम अगर थाने पे सूचना दे देंगे, पुलिस आएगी, बुला के ले जाएगी, फिर हमारा पक्ष बुलाया जाएगा, थाने पे बैठ के बात होगी, तो ऐसा नहीं होता। हमें भी सबकी इज्जत मान मर्यादा का ख्याल रहता है। हमें जो उस कारक है, जिस कारक की वजह से आपने हमको फोन किया है, हम उसको राइट टाइम कर लेंगे। ये हम वादा करते हैं आप लोगों से। हम किसी के साथ, अगर किसी भी घर की माँ बहन बेटी हो, अगर किसी के साथ इस तरह की चीजें होती हैं तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई जो भी हो सकती है हम वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन एक चीज मैं और जोड़ूंगा, यहाँ मुझे आए 9.5 महीने इस थाने पे हो गए, लेकिन बहुत से प्रकरण ऐसे आते हैं जिसमें महिलाएं मोहरा बन जाती हैं। तो कृपया करके किसी के आपस में द्वंद्व में कोई भी महिला किसी के उकसावे बहकावे में आके किसी का मोहरा ना, आप अपने विवेक बुद्धि से काम करिए। अगर आपके साथ समस्या है तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बच्चियों की समस्या है तो हम ये मान के चलिए हम उसको 100% गोपनीय रखेंगे, और जिसके ऊपर भी आपकी शिकायत है हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर वो भी मान लीजिए अनमेच्योरिटी की स्थिति में है, तो कम से कम उसके गार्जियन को बुला के उनके सामने उसको बता तो सकते हैं। फिर गार्जियन का भी कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों की देखरेख को करे, उन पर गौर करे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं माइक पकड़ लिया हूँ, यहाँ आया हूँ तो स्पेशली महिलाओं के लिए ही आया हूँ। ये नए लड़के हैं जो 15 साल, 16 साल, 17 साल के हैं, जिनको भी उतनी समझ नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, उनको आगे अभी वो भविष्य नहीं देख पा रहे। तो ये उनके भी गार्जियन का काम है कि बेटियां हैं तो सिर्फ बेटियों पे ही गौर ना करें, अपने बेटों पे भी गौर करें। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक 2 छोटी घटना बता रहा हूँ। एक यहाँ एक हत्या हुई, ये खमरौनी मठिया मोड़, वहाँ जिसके द्वारा हत्या हुई, पता चलता था उनके घर पे अगल बगल के लोगों द्वारा बताया गया कि उनका बेटा जो है रात में 11 बजे 12 बजे आ रहा है, कोई टोकने वाला नहीं। तो आप जो है बड़ा सीधा कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आपका बेटा अगर 6 बजे 7 बजे अपने घर पे नहीं आ रहा है, 8 बजे 9 बजे आ रहा है, उसको आपको बुलाना पड़ रहा है, तो ये आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आपका बेटा कहाँ रह रहा है, 7 बजे 8 बजे कहाँ रह रहा है। ऐसा तो है नहीं कि किसी रोजगार में उलझा हुआ है या किसी दुकान पे काम कर रहा है। तो आप अपना जीविकोपार्जन करने के लिए जो भी घर गृहस्थी चला रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, बेबाक से करिए, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उस पर केयर जरूर करिए। आपका बेटा पढ़ रहा है और वो 9 बजे आ रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए मेरे घर का मेरा भतीजा हो, मेरा बेटा हो, अगर वो रात में 9 बजे आ रहा है, तो ये मेरा सवाल बनता है कि नहीं बनता है कि वो क्यों आ रहा है रात में। भाई पढ़ने जा रहा है, 4 बजे स्कूल छूट रहा है, आधा घंटा 40 मिनट उसको घर में आने पे लगा, खाना पीना खाया, होमवर्क करना है होमवर्क किया, टहलना घूमना है कुछ देर टहल घूम लिया। लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि 6:30 बजे 6 बजे जब भी अंधेरा होता है, अगर लाइट है तो अपना लाइट की रोशनी में, अगर लाइट नहीं है तो जो अन्य सुविधाएं हैं उनकी उसमें उपलब्धता में वो पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन जिनके घर के बच्चे नहीं बैठते पढ़ने या वो इधर उधर हैं, उनकी माता जी जब खाना खाने को हुआ तो सोच रही है कि फलनवा गया, तो उसकी खुजाई हो रही है। तो आप एक दिन मत खोजिए, आप उस पर गौर करिए, उसके कारण पे जाइए कि आपका बेटा कहाँ जा रहा है या आपकी बेटी कहाँ जा रही है। क्योंकि जब तक आप वास्तविक कारण पे नहीं जाएंगे तब तक आप जो है उस समस्या का निराकरण नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज आप गौर नहीं करेंगे तो ये मान के चले आप कि आप आज जो है आंख मूंदेंगे तो कल आपको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि माँ बाप हैं तो झेलना आप ही को पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियां आने से पहले आप सतर्क हो लें। और दूसरी चीज ये है, ये जो बच्चियां हैं, मेरा इनसे सिर्फ इतना कहना है कि आप जो है YouTube, Facebook या एंड्रॉइड मोबाइल जो भी यूज करते हैं, अभी तो इधर बीच में कोरोना काल रहा, लॉकडाउन लगा रहा, तो बहुत सारे क्लासेस जो है ऑनलाइन शुरू हो गई। तो अभी भी घर के गार्जियन को एंड्रॉइड मोबाइल भी प्रोवाइड करा दिए हैं और लोग देखते भी हैं बच्चों। लेकिन क्या देख रहे हैं उस पर भी आप गौर करिए ना। अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है तो उस पर आप गौर करिए, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं, बगल में मोबाइल पड़ी है, 3 मिनट 4 मिनट पढ़े, एक मैसेज आ गया तो उसका रिप्लाई लिख रहे हैं।
रिप्लाई लिखने के बाद फिर वो पढ़ना शुरू किए, फिर एक मैसेज आ गया, फिर उसका रिप्लाई लिखा। तो ऐसा मत करिए। आप अगर पढ़ने के लिए 2 घंटे 3 घंटे का आप सेटअप तैयार करते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे आप मोबाइल फ्लाइट मोड पे लगा कर बगल रख दीजिए, अपने माताजी पिताजी को दे दीजिए, अगर किसी की कॉल आती है तो रिसीव कर लीजिए, आप उसमें डिस्टर्ब ना हो। सही कह रहा हूँ कि आप लोग बताइए, अगर मैं कोई चीज ऐसी कह रहा हूं जो ना समझ में, एकदम आपसे ही जुड़ी चीजें बता रहा हूं, क्यों भाई? अगर ये आज मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरा काम ऐसा नहीं है कि मेरा काम सिर्फ जो है पुलिसिया लाठी डंडा ही चलाना, मुकदमे लिख के जेल भेजना। मेरा काम ये भी है कि शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी होते हैं वो भी मैं एक माध्यम के तौर पे आप लोगों तक उनकी बात पहुंचाऊं आप तक। तो मैं वही चीजें पहुंचा रहा हूं, और कुछ चीजें जो मेरे जहन में है वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के दौरान अब मोबाइल जो है, अगर आप उसमें लिमिटेड घुसेंगे तो आपके लिए सुविधा भी उत्पन्न करेगा, अगर अनलिमिटेड जाएंगे तो आपके लिए नुकसानदायक भी होगा। ढेर सारे, एक ऐप खोल लीजिए, ढेर सारे लिंकेज उसमें आ जाते हैं, तो आप उतना ही जाइए जितना आपकी जरूरत है, अन्यथा आप बैक। ठीक है, आप सभी लोग जो है एंजॉय करिए 9 दिन नवरात्रि के। और जैसे ये प्रोग्राम चल रहा था, मेरी ढेर सारी शुभकामना माता जी से अपेक्षा करूंगा कि सभी लोगों की समृद्धि बनी रहे। बाकी अगर मेरा नंबर नोट करना है तो बिल्कुल नोट कर लें, वैसे भी मेरा नंबर इस पोस्टर पे भी लिखा गया है। अगर किसी को आवश्यकता हो तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। एनी टाइम, कभी भी किसी को कोई भी जरूरत पड़े, रात में 2, 3, 4 जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है, बेबाक होकर फोन कर लीजिए। मेरा फोन दूसरी से तीसरी बेल में उठ जाएगा। 700 780 9618। फिर रिपीट कर दे रहा हूं हिंदी में, 700 780 9618। ठीक है, आप लोग एंजॉय करें। थैंक यू। बोलो दुर्गा मैया की। बड़ा ही परम सौभाग्य है जो हम लोगों के बीच में हमारे उमरी बेगमगंज थाना अध्यक्ष महोदय जी हम लोगों को इतना अच्छा सुझाव दिए। ये हमारी परम सौभाग्य है जो हम लोगों के बीच में आज हमारे एसओ साहब, थाना अध्यक्ष जी, सभी लोग उपस्थित हुए और हम लोगों को इतना अच्छा सुझाव दिए। हम कमेटी के समस्त सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग मंच पर आए और हमारे माननीय राजू सिंह प्रधान जी और हमारे माननीय जो संजीव कुमार वर्मा जी एसओ जी हैं, उनका सम्मान आप लोग करेंगे। सभी लोग जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, आप लोग मंच पर अवश्य आए। मैं चाहूंगा कि हमारे एसओ साहब महामाई के सम्मुख आए और हमारे माननीय राजू सिंह प्रधान जी आप स्वागत करेंगे। बोलो दुर्गा मैया की। बड़ा ही परम सौभाग्य जो हम लोगों के बीच में हमारे वरिष्ठ महिला आरक्षी श्री रुचि अवस्थी जी आज उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा कि डाली सिंह जो आकर के और आप स्वागत करें।
बोलो दुर्गा मैया की। भैया जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, आप लोग मंच पर अवश्य आए, सभी लोग आ जाए भैया जो कमेटी के सदस्य हैं। बोलो दुर्गा मैया की। मैं व्यास जी महाराज से चाहूंगा कि अपनी कथा को आप शुरू करें। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली दुर्गा माता की, बोली शंकर भगवान की जय। सभी भक्त मित्र करके मेरे साथ में 2 मिनट के लिए माता रानी का गुणगान करेंगे और उसके बाद में बड़ी विचित्र कथा। बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे दर पे ओ मेरी मैया
तेरे दीवाने आए हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या? तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी भैया तेरे दीवाने आए हैं। ओ तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। भर दो झोली मैया भोली, भर दो झोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने आए। भोले भैया भोले बिगड़ बनाने आए। हो जाए कर्म उस पे जपे जो तेरी माला, हो जाए कर्म उस पर जपे जो तेरी माला। तू चाह जा तो खुल जाए तकदीर का ताला। हो जाए कर्म उस पे जपे जो तेरी माला, तू चाह जा तो खुल जाए तकदीर का ताला। ममता तेरे आंचल की माँ हम तो पाने आए हैं। ममता तेरे आंचल का माँ हम तो पाने आए। ओ भर दे झोली मैया भोली, भर दो झोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने हो जाए कर्म उस पे जपे जो तेरी माला। तू चाहे जा तो खुल जाए तकदीर का ताला। क्योंकि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, चैन मिलता है, सुरूर मिलता है। जो भी आता है मैया तेरे दरबार में है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। अर्जी सुन ले तू बेटे की मैया, पार लगा दे तू जीवन की नैया। खाली दिली अपना वो मैया हमको पाने आए हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। और सभी लोग साथ में कहेंगे क्या? भरी दो झोली मैया भोली, बिगड़े बनाने आए। भरी दो झोली मैया
शंकर भगवान की। सभी भक्त थोड़ा शांति का परिचय बनाए रखें। शंकर भगवान की बारात जैसे महाराज हिमांचल के महलों में नगर में प्रवेश की, जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी विचित्र कथा है। और जैसे नगर में प्रवेश की तो सबसे पहले हमारे उधर का तो नियम है, जब बारात जाती है बेटी के विवाह में, तो जो बेटी की तरफ के लोग होते, कुछ लोग अगवानी मिलने के लिए जाते हैं, फूल की माला लेकर के स्वागत सत्कार करने के लिए। भैया सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए बीच में, और बातें करना तो आप लोग पीछे जाइए। बोली दुर्गा माता की जय, बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब शंकर जी की बारात महाराज हिमांचल के महलों में पहुंच गई तो कुछ लोग जो पुराने थे ना, बुजुर्ग लोग, वो स्वागत सत्कार करने के लिए कोई अपने हाथ में अनार का जूस लिए हैं, कोई सेब लिए हैं, कोई अनार लिए हैं, सब लोग चल देते स्वागत सत्कार करने के लिए, और एक हाथ में फूल की माला। जब ये लोग पहुंचे तो इनको सबसे पहले कौन मिले? देवता लोग। क्यों? क्योंकि देवता लोग पहले चले गए थे ना। और जैसे एक बाबा ने सबसे पहले थे विष्णु जी को देखा तो बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लगे, बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे कितना अच्छा दूल्हा है, ये तो बहुत अच्छा दूल्हा है। और इतने में किया क्या, विष्णु जी के गले में हार डाल दिया और जूस देने लगे। विष्णु जी ने कहा भैया दूल्हा हम नहीं है, फिर दूल्हा कौन है? विष्णु जी ने कहा दूल्हा तो पीछे आ रहा, हम तो उनके बाराती हैं। और जैसे ये कहा तो वो बाबा लोग और नाचने लगे। पता है क्यों? बाबा लोग मन में सोच लगे जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और उसके बाद में मिले देवराज इंद्र। अब तो बाबा लोग नाचने लगे, सोच लगे ये तो दूल्हा जरूर होगा। और जब देवराज इंद्र मिले तो कहने लगे सच सच बताना तुम ही दूल्हा हो ना? इंद्र जी कहने लगे नहीं मैं उनका दूल्हा नहीं हूं। फिर कौन हो? कहने लगे मैं तो दूल्हा का सेवक हूं। अब बाबा लोग और नाचने लगे। बाबा लोग सोचे जिनका सेवक इतना सुंदर हो तो राजा कितना सुंदर होगा। और विष्णु जी ने इंद्र जी से ऐसे मुड़ के कहा भैया नाश्ता पानी में जो मिलता जाए खाते जाओ पीते जाओ, ये मत कहना कि सर्दी जुकाम में मुझे लेमन जूस ही चाहिए। पता है क्यों? और जब भोले बाबा के बाराती लोग आ जाएंगे ना, भूत लोग, तो लाठी डंडा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो मिलते जाओ खाते जाओ पीते जाओ, कोई डिमांड मत करना। बोले ठीक है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी, अब बाबा माला पहना करके ब्रह्मा जी के गिलास में जूस दे रहे थे। और जूस देते 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 बाबा के ऊपर नजर गई तो भोले बाबा का एक बाराती जो भूत था वो उड़ करके आ रहा था। और जैसे उसके ऊपर बाबा की नजर गई तो जूस अलग जाने लगा, गिलास से जूस अलग जाने लगा। तो पीछे वाले ने कहा भैया देखो तो जूस अलग जा रहा। तो बाबा कह लगे भैया ऊपर देखो भूत आ रहा है। और इतने में हुआ क्या, जैसे शिव जी के पूरे बाराती आ गए ना, भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी, जो छोटे छोटे बच्चे दूल्हा को देखने के लिए गए थे, दौड़ते दौड़ते गए। कहने लगे मम्मी दरवाजा बंद करो, नहीं तो एक भी भूत अगर आ जाएगा ना तो हम लोगों को कच्चा खा जाएगा। ऐसे बाबा के बाराती में महिलाएं बड़ी परेशान हुई। और जितने बुजुर्ग लोग थे बेचारे, किसी का चश्मा टूट गया, किसी की लाठी टूट गई वहीं पर, किसी के जूता वहीं पर रह गया। और जब सब चले गए तो बाबा के जो बाराती है ना, बढ़िया चश्मा लगा लिए, जूता पहन लिए, लाठी ले लिए, और सब अपने अपने हाथ में कंकाल की खोपड़ी रखे, सोचते जो कुछ नाश्ता पानी में मिलेगा तो इसी में लेकर के खा लेंगे। अब भैया महाराज हिमांचल ने तो बड़ी सुंदर सजावट की। माताएं आपस में बातें करने लगी कि भोले शंकर की आई है बारात, बोली शंकर भगवान की। उत्साह आप लोगों का जगह नहीं, शिव जी का विवाह है। कुछ लोग बीच में सो रही हैं,
तो हमारी माताएं सभी लोग जाग रहे नहीं। बाबा के बाराती जानते हो कौन है? भूत। और अगर कथा नहीं सुनोगी तो रात में आकर के टांगे अचेंगे। बोली शंकर भगवान की। और जैसे आपके यहाँ अपने आपकी बेटी का विवाह होता तो आप लोग दान करती हो ना, वैसे भगवान शिव का विवाह है। जिनकी जो भी श्रद्धा है 51, 21, 101 की, तो आप लोग व्यास मंच पर आकर के भगवान शिव के विवाह में दान कर सकते हैं। और सभी लोग मिलकर के कहेंगे क्या कि भोले शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन कर। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। माताएं गाती हैं, दर्शन करी चलो दर्शन करी, करे चलो दर्शन करे। दर्शन करी चलो दर्शन करी, दर्शन करे चलो। भोले बाबा की, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। हमारे परम सम्मानित प्रधान जी की कर कमलों से भगवान शिव के विवाह में 201 मुद्रा आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। भगवान शिव के विवाह में दान किए हैं और भोलेनाथ जी की कृपा सदैव इनके परिवार पर बरसती रहे। सभी लोग गाएंगे मेरे साथ में मिलकर। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, विष्णु भोले बाबा की, भोले शंकर की, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन कि मैंने सुना है ब्रह्मा जी आए है, विष्णु जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए है, विष्णु जी आए, विष्णु जी आए। भोले बाबा की, शिव शंकर की, भोले बाबा की आई है बारात। कुछ माताएं लोग ऐसे बैठी ना मुख से आवाज निकालती ना बोलती हैं। सब लोग अपने अपना हाथ साल से बाहर निकाल लो, साल से बाहर निकालो। पता है क्यों? क्योंकि नया साल आने वाला है, पुराने साल में नहीं बैठे रहोगे। बोली शंकर भगवान की। और सभी लोग उठाएंगे हाथ, साथ में कहेंगे क्या? भोले बाबा की, शिव शंकर, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन शिव शंकर की।
मुद्राओं का दान माता रानी के चरणों में भगवान शिव की कृपा सदैव सभी भक्तों के ऊपर निरंतर बरसती रहे। दर्शन करी चलो दर्शन करी करे चलो परचन चले दर्शन करी चलो दर्शन करी करे चलो परचन चले कि भोले बाबा की ओ शिवो शंकर की कि भोले बाबा की आए हैं दर्शन करी भोले बाबा की आए शंकर भगवान की माताएं गाती हैं भोले बाबा की आई है बारात चलो सखी दर्शन करी। इधर मैना रानी दामाद के लिए बड़ी सुंदर आरती की थाली सजा करके रखी हुई हैं और सभी माताएं भगवान शिव को देखने के लिए गई हैं कि दुल्हा कैसा है। और जैसे मैना रानी ने शिव भगवान भोलेनाथ जी को देखा पृथ्वी पर गिर गई, केसों को नोच लगी। क्यों? क्योंकि बाबा का भेष जो है विकराल भेष है। और जब शंकर जी को गांव की महिलाएं देखती हैं ना तो आपस में बातें करने लगी, दुल्हा 4-5 दिन चल जाए तो बहुत है, इतना बूढ़ा हो गया है, मर ही जाएगा 4-5 दिन के बाद में, क्योंकि बाबा ने वैसा भेष बनाया है। तन में विषम है और सर्पों की माला पहने हैं, बड़ा विकराल भगवान शिव का रूप है। मैना रानी पृथ्वी पर गिर गई। अब देखिए जब शादी विवाह होता है, शादी में अगर कोई कमी रह गई तो सबसे पहले कौन पकड़ा जाता? जो वो होता है मंजिया। आप लोग समझ रहे ना मंजिया किसे कहते हैं? जो शादी करवाता है बीच में उसको मंजिया कहते हैं हमारे यहाँ। तो अगर शादी में कोई गड़बड़ी होती है ना तो सबसे पहले मंजिया पकड़ा जाता है। सब लोग कहने लगे बारात इतनी खराब आई है, इसका मंजिया कौन? मंजिया को पकड़ करके लाओ। और मंजिया कौन है? देवमुनि नारद जी। और ये मनोज कुमार सिंह भैया जी की तरफ से भगवान शिव के विवाह में 101 मुद्राओं का दान। शिव की कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए शंकर भगवान की। माता गौरा शंकर जी को जैसे प्रश्न के लिए जाती है माता मैना रानी, और देख करके तो गिर गई। परछी को जाए दुल्हा, परछी को जाए दुल्हा जी वो चलता। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, घर में लटके बाटे सांप। अरे बाप रे बाप, घर में लटके बाटे सांप। अरे बाप रे बाप, घर में लटके बाटे सांप। परछी को जाए दुल्हा, परछी को जाए दुल्हा जी वो चलता। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, घर में लटके बाटे सांप। अरे बाप रे बाप, घर में लटके बाटे सांप।
जटा झुटला मरहबा बुरिया बहारे भोला के बस हागा जब वाथ मारे भोला के बस जब आँख मारे भोला के बस जब आँख मारे जटा झुटला मरहबा बुरिया बहारे भोला के बस हागा जब वाथ मारे भोला के बस जब आँख मारे भोला के बस जब आँख मारे और गौरा पर देखी मैना गौरा पर देखी मैना करेली दिला अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप पर में लटकल बाटे साप अरे बाप रे बाप पर में लटकल बाटे साप भोला के बस हागा जब आँख मारे भोला के बस जब आँख मारे भोला के बस जब आँख मारे। जितनी माताएं हैं सब रेलिंग पर खड़ी होकर के बाबा के बारातियों को देख रही हैं और उसमें से जो एक भूत है ना वो एक शरारत करने लगा। लाली लाली अखियां डर के हुआरती उतारे नहीं सखिया डर के हुआरती गणपति बने सहलों के लाली लाली अखियां उतारे नहीं सखिया डर के हुआरती उतारे नहीं सखिया। दुल्हा के मुख से निकला दुल्हा के मुख से निकला अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप। अब सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सुधर कहेंगे क्या कि घर में लल अरे बाप रे बाप घर में लल बाप अरे बाप रे बाप घर में लल बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाप अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाप अरे बाप रे बाप बोलिए शंकर भगवान की। और ये हमारे परम सम्मानीय भैया विकास सिंह भैया जी की तरफ से भगवान शिव के विवाह में 101 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ फोन पे किए हैं। और दीपक जायसवाल भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान और 51 मुद्राओं का गुप्त दान ऑनलाइन आया हुआ है। भगवान शिव की कृपा सदैव सभी भक्तों के ऊपर निरंतर बरसती रहे। बोलिए शंकर भगवान की। जिनके पास में प्रेजेंट टाइम में ना हो तो कार्यक्रम लाइव चलता उस पे स्कैनर दिया हुआ है,
उसी पर जो भी इच्छा चाहे 2100, 1100, 5100 जो भी इच्छा चाहे कर सकते हो। बोली शंकर भगवान की जय, बोली दुर्गा माता की जय। भगवान भोलेनाथ जी का इस रूप को देख करके मैना रानी तो आरती की थाली हाथे से छूट गई। बोले ऐसा दूल्हा, ऐसे दूल्हे के साथ में हम विवाह नहीं करेंगे। इसका जो मंझिया है, मंझिया को पकड़ करके लाओ। ये कैसा दूल्हा लेकर के आ गए बूढ़ा। और नारद जी को बुलाया गया। नारद जी से मैना रानी कहने लगी, गुरुदेव मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया था जो आपने बसे हुए घर को मेरे उजाड़ दिया। तब नारद जी ने संपूर्ण कथा सुना दी कि देवी ये तो तुम्हारा परम सौभाग्य है जो बेटी के रूप में ये माता जगत जननी का प्रागट्य तुम्हारे महलों में हो गया। और ये जो दूल्हा आया हुआ है ये कोई और नहीं है, ये साक्षात भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी हैं। संपूर्ण कथा सुना दी। और जब पूरी बातें मैना रानी को पता चली तो मैना रानी बड़ी ही प्रसन्न हुई और सुंदर आरती की थाल सजाती हैं। भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी का विवाह माता पार्वती के साथ में होने लगा। बोली शंकर भगवान की जय। और शंकर जी के विवाह में सबसे पहले पूजा किसकी हुई है? और ये परम सम्मानीय भैया मुन्ना सिंह चंगेरी निवासी भैया जी की तरफ से 101 मुद्राएं भगवान शिव के विवाह में सादरदान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव बनी रहे। बोली शंकर भगवान की जय। जब शंकर जी का विवाह होने लगा तो विवाह से पूर्व शिव जी के विवाह में पूजा किसकी हुई है? वो स्वामी जी लिखते क्या है? मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी को सुन संशय कराई जने सूर्य अनादि जी जानी। मुनि अनुशासन गणपति, मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी को सुन संशय कराई जने सूर्य अनादि जी सबसे पहले पूजा हुई है श्री गणेश जी की। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी को सुन संशय कराई जनो सूर्य अनादि जी जानी। शिव मोहन सिंह भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। भगवान भोलेनाथ जी के विवाह में भोले बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी को सुन संशय कराई जनो सूर्य अनादि जी जानी। मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी को सुन संशय कराई जने सूर्य अनादि जी जानी।
भगवान की। जब शंकर जी का विवाह होने लगा तो भगवान भोलेनाथ जी के विवाह में सबसे पहले पूजा हुई श्री गणेश जी की। हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि कोई भी शुभ काम हम लोग करते हैं, धार्मिक काम, तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की। सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा होती है। और शंकर जी के विवाह में भी सबसे पहले पूजा श्री गणेश जी की हुई। और जब गणेश जी की पूजा हुई तो गोस्वामी जी कहते सुनकर के कोई संशय मत कर लेना। क्यों? क्योंकि गणेश जी शिव जी के बेटा हैं, और जब पिता के विवाह में बेटे की पूजा हो तो बेटा फिर कब का है, मन में संशय उठ जाता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कहू सुनि संशय करई जनि सूर्य अनाथ जिए जान। संशय मत करना। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने अमरनाथ कथा को सुन लिया है। अमर कथा को सुन लिया इसलिए ही अमर हो गए हैं। और माता सती ने अमर कथा नहीं सुन पाई, इसलिए माता का बेर बेर मृत्यु होती रहती है, बेर बेर जन्म होता रहता है। तो जो गणेश जी हैं वो माता सती के बेटे हैं, और इस बार माता सती पार्वती के रूप में आई हुई है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गणेश भगवान की जय। तो सबसे पहले पूजा श्री गणेश जी की हुई। बोली शंकर भगवान की जय। और माता सती जी के साथ, पार्वती जी के साथ में भगवान शिव की भावन पढ़ने लगी। जितेंद्र कुमार पांडे भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है भगवान भोलेनाथ जी के विवाह में। हमको लग रहा कि किसी के पास में है नहीं, सब ऑनलाइन वाले ही बैठे हुए हैं। बोले शंकर भगवान की। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऑनलाइन करो चाहे यहां पर आकर के दो। भावर पढ़ने लगी, और भावर पढ़ने के बाद में जब विवाह पार्वती माता के साथ में भगवान शिव का संपूर्ण हो गया ना, उसके बाद में महाराज हिमांचल राजा ने बड़ा सा दहेज दिया है। दाहिज दियो बहु भांति पुण्य करी, जोर हिम गोदरी कहो। ये तो बात पुण्य कर, जोर हिम गोदरी कहो। कादेव पूर्ण काम शंकरी, चरण पंकज गहीर हो। शिव कृपा सागर ससुर पर संतोष, सब बात ही कियो। और ये अशोक कुमार भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान शिव के विवाह में भगवान के पास सदैव बनी रहे। सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे। बोली शंकर भगवान की। भावन पड़ गई, और उसके बाद में जब विदाई का समय आया तो महाराज हिमांचल राजा ने बहुत सा दान दहेज दिया है। जब विदाई होने लगी तो माता मैना रानी बहुत रोती है, क्योंकि जब बेटी की विदाई होती है कहते जब डोली में बैठकर बिटिया जाई विदेश, तो पत्थर से पत्थर हृदय सह ना सके ये ठेस। जब बेटी की विदाई होती है सबके आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाबुल का ये घर बहना, दो दिन का खजाना है। बेटियां पराई होती हैं,
करके बाबुल का आंगन, छोड़ करके बाबुल का आंगन, छोड़ करके बाबुल का आंगन, मुझे पिया घर जाना है, छोड़ करके बाबुल का आंगन, तुझे पिया घर जाना है। बोली सच्चे दरबार की, बोली शंकर भगवान की। बहुत रोती है जब बेटी की विदाई होने लगी। बेटी की विदाई में तो सब रोते हैं ना। आपका दुश्मन भी अगर खड़ा होता है, अगर बेटी की विदाई होने लगी तो दुश्मन के भी आंखों में आंसू आ जाते। ये बेटी की विदाई होती। एक बार हुआ क्या, एक बेटी की विदाई हो रही थी। एक बार बेटी की विदाई हो रही थी तो बेटी की विदाई में भाई सब लोग रो रहे थे। तो एक छोटा सा बच्चा आया और अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी ये बताओ दुल्हन रो रही है, जितने लोग हैं सब लोग रो रहे हैं, लेकिन दुल्हा क्यों नहीं रो रहा है? भाई विदाई में सब लोग रो रहे हैं लेकिन दुल्हा क्यों नहीं रो रहा है? तो मम्मी कहे लगी, भैया दुल्हन आज रोवा तो दुल्हा जीवन भर रोई, तो उन्हें नहीं रो रही। तो विदाई हो गई और विदाई के बाद में शंकर भगवान की बारात कैलाश पहाड़ पर्वत की तरफ चली ना, तो शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, भोले बाबा। और ये सिद्धार्थ भैया, यही तो नाम है ना? दो लोगों का है, कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर आकर के बता दीजिए। शिव शंकर चले कैलाश, सभी लोग उठाएंगे हाथ, बिल्कुल सीधे कहेंगे क्या कि बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले शंकर भगवान की। और ये हमारे परम सम्मानीय भैया राजू सिंह प्रधान जी की तरफ से 101 मुद्राएं ऑनलाइन दान आया हुआ भगवान शिव के विवाह में। भगवान शिव की कृपा सदैव सभी भक्तों के ऊपर निरंतर बरसती रहे। बोली सच्चे दरबार की, बोली शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान कैलाश पहाड़ पर्वत गए हैं और माता पार्वती के साथ में आनंद पूर्वक रहने लगे। अब आइए आप लोगों के समझ में बड़ी सुंदर झांकी आ रही है और झांकी के आप लोग दर्शन करें, फिर उसके बाद में भगवान की पावन आरती। हनुमान जी की झांकी आ रही, तो आइए 2 लाइन हनुमान जी के लिए सभी लोग गाएंगे। जो खेल गए प्राणों पे, सभी लोग बैठ जाएं भैया, खड़े मत होइए। कि जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। हनुमान जी के लिए हाथ उठाएंगे सभी लोग और साथ में कहेंगे क्या, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों में, जो खेल गए प्राणों में श्री राम के लिए। बोले पवन पुत्र हनुमंत लाल की,
वो एक बार तो वो एक बार तो मेरे हनुमान लक्ष्मण को बचाने की लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी सारी आशाएं टूटी तो पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी तो पवन वेग लक्ष्मण को बचाने की जब लक्ष्मण को बचाने की हनुमान जी की झांकी के दर्शन कितने लोग करना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर बताएंगे। तो कंजूसी मत कीजिए, जो लोग झांकी के दर्शन करना चाहते हैं वो लोग हाथ उठाकर के साथ में गाएंगे। तो हम सम्मानी भैया सिद्धार्थ भैया जी की तरफ से 101 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ, आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे और सभी लोग उठाएंगे हाथ और कहेंगे क्या लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी तो पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी माता अंजलि ऐसी माता अंजलि ऐसी संतान के लिए तो सभी लोग उठाएंगे हाथ और कहेंगे क्या एक बार तो हाथ उठाओ दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम भी चले ना। कितने लोगों ने इस भजन को सुना, जरा हाथ होकर बताएंगे। बोले पवन पुत्र हनुमंत लाल की और साथ में कहेंगे क्या कि दुनिया चले न श्री राम के बिना राम भी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री दुनिया चले न श्री राम के बिना राम भी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न के बिना राम न चले हनुमान के बिना जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है जब से रामायण पढ़ ली है
एक बात मैंने समझ ली है। कौन सी बात? कि लंका जले न हनुमान के बिना। और इस भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में भगवान कल्याण करे। लंका जले न हनुमान के बिना और रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। बोली बोल पुत्र हनुमंत लाल की जय। सभी लोग बैठ जाइए ताकि कोई कार्यक्रम में विघ्न ना हो। सभी लोग बैठ जाइए। चंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा।